वेलकम बैक फ्रेंड। आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 से संबंधित, यानी कि एडेड स्कूलों में जो इस टाइम शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, उसमें बीएड कैंडिडेट को बाहर करने की बात कही गई है। यानी कौन से बीएड कैंडिडेट इसमें बाहर होंगे या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भर दिया हुआ है उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ऐसे कौन से कैंडिडेट होंगे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि जो है ये जो भर्ती होगी ये कोर्ट में निश्चित जानी ही जानी है और इसका फाइनल डिसीजन क्या आ सकता है वो भी इस पे मैं भी चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ इसमें गलती किसकी है, गवर्नमेंट की गलती है, कैंडिडेट की गलती है, सारे टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा जिससे पूरी बात आप समझ सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो आप तय समय पर देख सकें। और जॉब एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो है लेटेस्ट अपडेट जो है समय समय पे आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम लोग पहले ये नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्या नोटिफिकेशन है, फिर हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए ये जो है सचिव जी का है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है। इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या पूरी दिया हुआ है। हम लोग पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने कहा हुआ है कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें, नियमावली जो है 1978 का 7वां संशोधन करके ये आया हुआ था। नियमावली 2019 की अधिसूचना दिनांक 4/12/2019 के नियम 4 में दिए गए निर्देशानुसार शिक्षक स्नातक यानी बीएड बैचलर इन एजुकेशन अभ्यर्थियों हेतु कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होने की अनिवार्यता है। यानी जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके स्नातक में कम से कम कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ये अधिसूचना कह रही है, नोटिफिकेशन कह रहा है। साथ ही साथ इन्होंने और क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ अतः बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्नातक में 50% प्रतिशत से कम होने की स्थिति में भर्ती परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन न करें। उन्होंने कहा हुआ है कि जिसके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं वो इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन ना करें। अगर वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उन्होंने आगे क्या कहा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उक्त निर्धारित अर्हता न होने के उपरांत भी भर्ती परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पूरित किया गया है उनके आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे एवं भर्ती परीक्षा सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी जो जिस इसके एग्जाम होंगे। ठीक है, इन्होंने ये बात कह दी। अब तो आप ये मान के चलिए 100% जो है ये भर्ती निश्चित है कोर्ट में जाएगी। क्यों कोर्ट में जाएगी, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का कोई किसी भी प्रकार का कहीं भी फॉल्ट नहीं है। इसमें सरासर फॉल्ट गवर्नमेंट का है और जो इससे बीएड जो करवाती है यानी एनसीटी जो करवा रही है इसके लिए समय समय पर अधिसूचना जो जारी करती है उसकी गलती है। अगर आपको 50% ग्रेजुएशन वाले ही चाहिए बीएड में, तो फिर आप क्यों ऐसा नियम बनाते हो कि जिसके पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि परास्नातक में भी 50% हैं, अगर ग्रेजुएशन में जिसके 50% नहीं है और परास्नातक में जिसके 50% वो भी बीएड कर सकते हैं। तो फिर आप ऐसा नॉर्म्स क्यों बनाते हो, ऐसे नियम क्यों बनाते हो भाई? अगर आपको सिर्फ स्नातक में 50% वाला जो कैंडिडेट है उसी को बीएड करवाना है, उसी को आगे नौकरी देनी है, तो फिर आप बीच का ये रास्ता मत निकालिए। बहुत से ऐसे हमारे कैंडिडेट इसमें होंगे, भाई बंधु होंगे, हमारे बहनें होंगी जो 2011 के पहले जब 50% की अनिवार्यता नहीं थी, स्नातक में 50% की अनिवार्यता नहीं थी बीएड करने के लिए, 45% वाले भी बीएड कर सकते थे। उस टाइम के अगर कोई कैंडिडेट बचे होंगे, अभी बहुत ऐसा मतलब अभी ज़्यादा टाइम पीरियड भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसके सारे कैंडिडेट उस टाइप के जो 45% वाले होंगे वो ओवर एज हो गए होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत से कैंडिडेट अभी होंगे जो इस भर्ती के लिए इंतजारी कर रहे थे काफ़ी दिनों से। एक तो इतनी लेट ये भर्ती आई हुई है, उसके बाद से नई नौटंकी शुरू हो जा रही है। ठीक है ना, तो अगर 45% ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट होंगे फिर वो कहाँ जाए, उनको आपने क्यों ऐसा बीएड करवा दिया? उनके लिए भी तो कोई बीच का रास्ता आपको निकालना चाहिए। चलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। वर्तमान में जो बीएड के लिए इस टाइम आवेदन लिए जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें आपने कहा हुआ है कि स्नातक में 50% होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, क्योंकि आगे आप जो भी भर्ती लाएंगे उसमें 50% स्नातक कैंडिडेट को मौका देंगे जिसके स्नातक में 50% रहेंगे मार्क्स। फिर आपने उसी में और कर दिया या पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक में जिसके 50% मार्क्स हैं, 50% या उससे ऊपर, ठीक है ना,
वो बीएड कर सकते हैं। यानी कि आपने फिर यहाँ मौका दे दिया उनको कि स्नातक में आपके ठीक नहीं है मार्क्स 50%, तो आप अगर प्रास्नातक कर लीजिए, उसमें 50% मार्क्स आ जाते हैं तो आप बीएड कर लेंगे। अब वो कैंडिडेट बीएड कर लिए तो फिर जब कोई भर्ती आएगी तो उसमें आप नया एक चौचिला लागू कर देंगे कि नहीं, जिसके स्नातक में 50% मार्क्स थे वही इसके लिए अप्लीकेबल है। फिर तो ये सरासर गलती आपकी है, इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। ये निश्चित है कोर्ट में जाएगी और जाना भी चाहिए जो ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। आप जो इससे प्रभावित लोग हो रहे हैं वो अपना विचार विमर्श कर लीजिए, एक मंच पे आ सकते हैं आप सभी लोग। और क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अहित कैंडिडेट का हो रहा है, इसमें ना कोई आयोग का कोई नुकसान हो रहा है, ना इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है ना भाई। उनकी क्या गलती है, आपने बीएड मांगा हुआ है तो बीएड के अकॉर्डिंग उनको जॉब दीजिए। अगर आपको ये कंपलसरी है कि नहीं स्नातक में 50% वाले ही बीएड कर सकते हैं तो फिर उन्हीं को मौका दीजिए, पीजी क्यों ऑप्शन में ले आ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए और इसके लिए कहीं ना कहीं एक सलूशन निकलेगा ही, और आप लोगों को ही सलूशन ही निकालना पड़ेगा, कोई और नहीं निकालेगा जिसके स्नातक में 50% से कम मार्क्स हैं, ठीक है ना। अब बीटीसी अगर वालों की बात करें, डीएलएड वालों की यानी कि, तो उनके सभी लोगों के लगभग 50% मार्क्स होंगे क्योंकि उनका एडमिशन ही 50% के बेसिस पे होता है, ठीक है ना। तो बस ये वीडियो में यही था, और इसके लिए परेशान ना होइए। जिसके 50% मार्क्स सिक्योर हैं वो तो फिर अपना आप भाई फॉर्म को अप्लाई करिए, जिनके नहीं हैं वो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। बाद की कंडीशन पता नहीं क्या होगी, कोर्ट में मामला जाएगा। हालांकि अगर इस प्रकार का कुछ मामला आएगा कि भाई नहीं सभी को मौका दिया जाएगा तो फॉर्म की डेट भी बढ़ाई जाएगी कहीं ना कहीं। फिलहाल भर्ती का भरता बनना निश्चित तय है। उत्तर प्रदेश में जो चीज़ कहा जाता है कि बिना कोर्ट जाए कोई भी भर्ती फाइनल नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर भी ये चरितार्थ हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे इससे प्रभावित जो वर्ग हैं वो मतलब थोड़ा सा जागरूक हो सकें और आप सभी लोग मतलब एक इसका जो सोल्यूशन निकलने लायक हो निकाल सकें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।